बिहार के लिए हमारा दिल धड़कता है, इसीलिए कहां 2,75,000 करोड़ और कहां 9 लाख करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है बिहार को। और दिल दो तरीके से धड़कता है, आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, एक तो मोहब्बत में धड़कता है और दूसरा जब नर्वस होता है आदमी, तब एंग्शियस होता है, तब ज्यादा धड़कता है। तो ये वो कौन सी वाली धड़कन है? ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू को संभाल के नहीं रखा तो वो अपने नंबर खींच लेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने 2024 का, तो ये बजट क्या दिखा रहा है? तो ये बजट दिखा रहा है कि सरकार बचाना है तो सरकार बचाओ कुर्ती बचाओ बजट बनाया गया है। और इसमें जो प्रोविजन किया गया है तो वो साफ दिखता है कि जो बिहार और आंध्रा उसको पैकेज दिया गया है, क्योंकि बिहार से आती है नीतीश कुमार की पार्टी और आंध्रा से आती है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। तो इन दोनों की मांग भी थी कि आंध्रा में जो है नया कैपिटल बनाना है, क्योंकि जो हैदराबाद जो था पहले वो पूरे आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था, अब वो तेलंगाना में चला गया है। तो आंध्रा के पास कोई कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल बनाने के लिए पैसे चाहिए। तो वो तो बहुत पुरानी मांग है, कब से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो इस बार इस बजट में उनको दिया गया। और बिहार को स्पेशल पैकेज इसलिए कि बिहार जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। अब मैदानी इलाका जरूर है, लेकिन बाढ़ आता है और जबरदस्त बाढ़ आता है और हर साल तबाही होती है। और बाढ़ में पुल बह जाते हैं, बाढ़ में लोगों के घर बह जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और चूंकि बाढ़ वाला इलाका है तो वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब रोड बनाते हैं तो रोड बह जाती है और दूसरी और कुछ अब बनाए तो बह जाएगा। कल कारखाने नहीं है यहाँ पर। और एक बड़ी बात यह है कि पहले जो बिहार में झारखंड भी आता था, तो झारखंड में बहुत सारी जो खदानें हैं, लोहे की खदानें और कोयले की खदानें, तो उससे अच्छा राजस्व सरकार को आता था, बजट बनाने में काम आता था। तो वो झारखंड अलग हो गया, तो बिहार में तो कोई भी ऐसी संपदा है नहीं, तो उससे भी बिहार को मार पड़ी। तो बिहार को स्पेशल पैकेज की मांग बहुत सालों से हो रही थी, बल्कि स्पेशल स्टेटस राज्य को जैसे पहाड़ों को मिलता है कि पहाड़ी इलाकों में जो डेवलपमेंट होता है तो वो मुश्किल होता है और उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, एफर्ट ज्यादा लगता है। तो इसीलिए उनको स्पेशल पैकेज दिया जाता है। स्पेशल मतलब स्टेट ही दर्जा ही दिया गया हुआ है, तो बिहार को भी ऐसा दर्जा दिया जाए, इसकी मांग चल रही। तो मोदी जी ने तो स्पेशल दर्जा देने से मना कर दिया, क्योंकि नीति आयोग ने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया है। लेकिन स्पेशल पैकेज मिल गया है, तो स्पेशल पैकेज मिल गया है तो उससे बहुत गदगद है नीतीश कुमार जी। और बाकी राज्यों का देख लीजिए तो जो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों से शासित जो राज्य है, तो उनको तो मोदी जी ऐसे भी कुछ नहीं देते हैं। अब जैसे कि हिमाचल में पिछले साल जबरदस्त बाढ़ आया था, सब सड़कें बह गई थी, इलाकों में पानी भर गया था, बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन एक दिन का भी मोदी जी ने नहीं दिया था। इस बार क्या हो रहा है? तो इस बार चूंकि सरकार बचाना है, तो जो भाजपा शासित राज्य हैं उनको भी मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। अब जैसे उत्तराखंड में भी बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। यूपी में भी बाढ़ से तबाही हुई है, वो यूपी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट होना चाहिए, तो यूपी में अब जैसे रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है यूपी को। तो ये सब दिखा रहा है कि पूरे देश में अगर पैसा कहीं लग रहा है तो बिहार और आंध्रा, बाकी पूरा जो देश है वो उपेक्षित हो गया है। तो सवाल उठना लाजमी है, इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब बल्कि बीजेपी शासित राज्य है तो वो तो खैर मोदी जी के चलते कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर जरूर कूद रहे होंगे
कि मोदी जी जो है वो हमारी भी नहीं सुनते। तो ये मिला, ये सब आपको राज्यों की बात हो गई। बाकी विकास के लिए क्या हो रहा है, तो युवाओं के लिए सिर्फ एक इंटर्नशिप योजना चालू हुई है 1 करोड़ युवाओं के लिए हर साल। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि जो युवा है उसमें बेरोजगारी दर जबरदस्त है। इतनी बेरोजगारी दुनिया में और आपको कहीं नहीं दिखेगी, जहां इंडिया में हमारे 84% युवा बेरोजगार हैं। हर घर में आपको एक बेरोजगार मिल जाएगा, ऐसी हालत होगी। तो इसके लिए मोदी जी और कुछ है नहीं, सिर्फ इंटर्नशिप कर लाए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए हैं, महंगाई के लिए कुछ नहीं किए हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किए हैं। किसानों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि लागत उनकी दुगनी हो चुकी है। बीज महंगे हो गए, खाद महंगा हो गया, पानी लगाना महंगा हो गया, क्योंकि बिजली महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, सब लागत महंगे हो गए। और किसानों की आय वहीं के वहीं है। मोदी जी ने कौन सा किसानों की आय बढ़ा दी है? तो किसानों की हालत बहुत खराब। तो मोदी जी ने किसी के लिए कुछ नहीं दिया है, सिर्फ अपना सरकार बचाने के लिए 2 राज्यों को दिया है, बिहार और आंध्रा को। तो ये खासियत वही साफ दिखाता है कि मोदी जी को देश से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए उनके दिमाग में कुछ नहीं है। महंगाई तो मोदी जी खुद लाए हुए हैं, बेरोजगारी खुद लाए हुए हैं, उन्हीं की वजह से है। मोदी जी हट जाएंगे तो सब बेरोजगारी और महंगाई की समस्या जो इतनी भयंकर है वो कम हो जाएगी। यूपीए के जमाने में ऐसी कंडीशन थी क्या? नहीं थी, क्योंकि यूपीए जो है वो ये दोनों मुद्दों पर काम करता था। तो महंगाई भले ही मतलब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, लेकिन उस समय सिलेंडर कितने का था? 400 रुपए था ना। सब्सिडी के बाद में 400 रुपए मिलता था। अब तो कितना मिलता है? सब्सिडी के बाद में भी कितना मिलता है? 1900 रुपए से कम तो होता नहीं है ना। तो इतनी महंगाई तो है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, खाने का सामान कितना महंगा है, हर चीज तो 3 गुना 4 गुना दाम बढ़ गया 10 साल में। तो बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे बाकी जितने भी मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, तो उसके लिए कोई समाधान मोदी जी के पास में नहीं है। बजट में भी कुछ नहीं कर पाए, पूरी तरह फेल है मोदी जी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।